सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि दिग्विजय राठी का हो चुका है इविक्शन फ्रॉम बिग बॉस 18 हाउस। सो इस टॉपिक को लेके मैं आज आप लोगों के साथ आई हूँ कि क्या सच में दिग्विजय का इविक्शन अनफेयर था। इस बारे में आपका क्या थॉट है, मुझे ज़रूर बताइए। कल का एपिसोड जैसे कि हम सभी ने देखा कि कैसे श्रुतिका की वजह से दिग्विजय इविक्ट हो गए और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये श्रुतिका की ही गलती थी। तो शुरू से शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि श्रुतिका को टास्क दिया गया था कि उन्हें घर के लोगों को रैंक करना था, जिस बेसिस पे घर में वो कितना कंट्रीब्यूट करते हैं उस पे। बट इन्होंने यहाँ पे क्या किया, दिग्विजय को कर दिया 11 नंबर पे और उसके बाद यामिनी और ईडन थे। सो उसके बाद वाले टास्क में सभी घर वालों को बॉटम 6 में से चूज़ करके उस कंटेस्टेंट का नाम देना था जिसे वो घर से बाहर निकालना चाहते थे। और क्योंकि सबसे पहले दिग्विजय का नाम लेना शुरू हुआ तो नंबर गेम के हिसाब से दिग्विजय को सबसे ज़्यादा वोट मिले कि उन्हें घर से बाहर निकालना चाहिए। अब बात ये आती है कि ये कहीं ना कहीं बहुत अनफेयर फील होता है जब आप इस बारे में सोचते हैं कि ये श्रुतिका के ओपिनियंस, श्रुतिका की वजह से ये हुआ। क्योंकि कंटेस्टेंट का भी ये मानना था कि अगर जनता के वोट्स की वजह से वो जाते तो ये दुख थोड़ा कम होता, लेकिन क्योंकि ये श्रुतिका की वजह से हुआ इसलिए उनको ये अनफेयर लग रहा है। और जनता का भी यही कहना है कि ये बहुत ही अनफेयर इविक्शन था और बहुत ही जल्दबाजी में किया गया है। बिग बॉस को दिग्विजय से बहुत ही ज़्यादा दिक्कत थी शुरू से ही, पर हर चाहे वो किसी ना किसी बात पे उन्हें टॉन्ट करना हो और वीकेंड के वार में हमेशा वो टारगेट बने रहते थे। बिग बॉस का हाउस में, बिग बॉस के घर में वो बहुत लोनली भी रहते थे। काफ़ी टाइम उन्हें देखा गया है कि वो बस बैठे हुए थे, उनका कोई जेन्युइन रिश्ता वहाँ पे बन नहीं पाया। और जब वो शुरुआत में गए थे तो वो श्रुतिका से ही ज़्यादा बात करते थे, श्रुतिका से उनका लगाव हो गया था। लेकिन श्रुतिका ने की वजह से वो घर से बाहर गए, ये बहुत ही ज़्यादा अनफेयर लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं एक बैकस्टैप के जैसा ये देखने को मिल रहा है। और ये देखते हुए कि श्रुतिका के पास मौका था कि वो दिग्विजय को बचा सकती थी, क्योंकि उन्हें नॉमिनेशन के टाइम भी पूछा गया था कि क्या वो किसी और को स्विच करना चाहती है, तो वो मौका भी उन्होंने नहीं लिया। और क्या उन्हें दिग्विजय पे पूरा भरोसा था कि लोग उन्हें वोट आउट नहीं करेंगे, या फिर उन्हें क्या वो विश्वास था जिसकी वजह से उन्होंने दिग्विजय को रखा ही उस बॉटम 6 में, ये बात जनता को समझ में नहीं आ रही है। जनता कंफ्यूज भी है कि श्रुतिका आखिर चाहती क्या है। कई दिनों में वो दिग्विजय को अपनी प्रायोरिटी बना देती है, फिर कई दिनों में वो उन्हें घर से निकाल देती है। ये बात बहुत ही कंफ्यूजिंग है कि देखिए सब कुछ श्रुतिका को टॉन्ट मारे जा रहा है कि आपकी वजह से दिग्विजय घर से बाहर गया। कहीं ना कहीं गलती तो उसकी भी थी, लेकिन जब लोगों ने उसे वोट आउट किया दिग्विजय को, तो कहीं ना कहीं वो दिग्विजय की वजह से भी था। दिग्विजय ने डेफिनेटली उतने रिश्ते नहीं बनाए थे, वरना ईडन, यामिनी क्या इनसे कम था दिग्विजय। मैं तो कहती हूँ कि दिग्विजय ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था इन कंपैरिजन टू यामिनी या ईडन। इन दोनों में से कोई जाने चाहिए थी, बट क्योंकि दिग्विजय ने रिश्ते नहीं बनाए और ये घर रिश्तों का घर है, चाहे वो आप नंबर गेम की वजह से हो, जैसे भी हो, बट अगर आपके सॉलिड रिश्ते होते, 2-4 लोग भी आपके सपोर्ट में ज़्यादा होते, तो फिर आप बच सकते थे। वॉट एवर रीज़न जिसकी वजह से दिग्विजय इवेक्ट हुआ हो, पर ये गेम है, हमें गेम के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई बाहर ज़रूर जाएगा। हाँ, ये अनफेयर हुआ या फेयर हुआ वो बात अलग है, बट बात तो यही है ना कि कभी ना कोई तो आउट होगा ही। बट बहुत ही अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट जब रह जाते हैं तब वो चीज़ ज़्यादा अनफेयर लगने लगती है। अब हम देख सकते हैं कि आगे क्या होता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।